माँ बाप को राजी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज इन्हीं से सबसे ज्यादा बंदा बेफिक्र बैठा है, इन्हीं की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की भी। आज ना सर्दी का मौसम है, जाके देख लो, लोग कहते हैं जी शुक्र है मैं अपने माँ बाप को खूब इज्जत दे रहा हूँ। और माँ बाप से पूछो क्या हाल है, तो माँ बाप जैसा दिल रब ने माँ बाप को दिया है ना, वैसा किसी को नहीं मिला है। बेटे भूखे भी रखते हैं ना, तो कभी माँ बाप ये नहीं कहता मेरा बेटा रोटी नहीं दे रहा है, बल्कि फाके से रहने वाला बाप भी कहता है अल्लाह ने जैसी औलाद मुझे दी, अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता कर दे। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। के हुए नामवर बेनशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और चले गए, बड़े बड़े आएंगे और चले जाएंगे। हर कमाले राज़वाल, हर कमाल के लिए, हर बुलंदी के लिए एक दिन ज़वाल है। बस क्या है, जब तक अल्लाह ने ड्यूटी रखी है तब तक बात हो रही है। जिस दिन वो ड्यूटी खत्म कर देगा, पूरी दुनिया मिलके दो जुमले नहीं सुन सकती है। ये उसकी तौफीक है कि उसने बख्शी है और हम बात कर रहे हैं। और दुआ ये है मालिक जितनी जिंदगी रह गई है वो भी इसी में गुजर जाए। हम भी दुआएं मांगा करें और सारे लोग दुआएं मांगा करें, अल्लाह मौत दे तो ईमान के साथ नसीब फरमाए। सारे कह दो आमीन। मैं यहाँ छक्के चौके लगवाने नहीं, वावा के झंडे गड़वाने नहीं आया। मुझसे पहले आपने एक मुकम्मल खिताब हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली उनसे सुन लिया है। बड़ा ईमान अफरोज खिताब था। हजरत का मैसेज था कि ईमान इस दौर में कैसे बचाना है, और वो आपने सीख लिया है। मैं थोड़ी देर कोशिश करूंगा कि ये बात करूं कि हमें रिश्ते कैसे बचाने हैं। बातें मेरी थोड़ी कड़वी रहती हैं, क्योंकि जब मुंह अच्छा नहीं तो बातें कहां से मीठी होंगी। बहुत कड़वा बोलता हूं मैं, मगर याद रखिएगा कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। इस उम्मत में अभी भी हजरत ये खासियत बाकी है कि अभी अपनी इस्लाह पसंद करती है, वरना अपने खिलाफ बोलने वाले को कोई खड़ा नहीं होने देता है। ये पैसे खर्च कर करके ये अपने खिलाफ बातें सुनते हैं। गोया लगता है ना ये कि आज भी उम्मत अपनी इस्लाह चाहती है। मैं कभी ये नहीं कहता हूं भाई जलसे में वो लोग हाथ उठाएं जो सुनने आए हैं, वो सुभान अल्लाह बोले जो सुनने आए हैं। मेरा अपना ईमान ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहां जब सरकार के बुलाने से लोग आए हैं तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि किसको नहीं सुनना है। वरना सच्ची बात ये है ना, मेरा 1000 किलोमीटर का सफर ये छोटा सा बच्चा जो गोद में सो रहा है ना, इसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कड़वी सच्चाई है। इस बच्चे की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता है। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उन लोगों से बात करूं कि जिनमें बदलने की सलाहियत बाकी है। कई बार लोग आपसे कह सकते हैं कमेटी वालों कि अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस की थी, कई हजार लोग आए थे, क्या तब्दीली आई? तो आप इतना जरूर कर लेना कि इतने बदल जाना कि सुबह अगर कोई तुमसे ये पूछे कि रात महफिल में गए थे कितने बदले, तो कह देना जलसे में जाने से पहले गाने सुनते थे,
जब से जलसे से लौट के आए हैं हुजूर की नातों के तराने सुनने लग गए हैं। इतनी बात तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। और रह गई उन लोगों की बात जो ये कहते हैं जलसे से क्या मिलता है, हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, कुछ मिलता तो हमें भी मिलता। बारिश जब होती है ना तो ऊंची नीची जमीन पे बराबर होती है, पानी उसी जमीन पे इकट्ठा होता है जहां जमीन में गड्ढा होता है। ऊंचे टीले पे पानी नहीं रुकता है। यहां आने को हजार आएंगे, लेकिन फायदा उन्हें मिलेगा कि जिनके दिल इस्लाह को कबूल करने का नजरिया लेके बैठे होंगे। ये ख्याल रखिएगा मेरी बातों का। वरना रह गई खाली आने की बात तो लोग मदीने से खाली लौट आते, तो क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती? वहां तो भीख इतनी बटती है कि मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाही है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन सबको नहीं मिलती है। लोग 6-6 साल से जूते पहन के उनकी जालियों पे टूटी दे रहे हैं, लेकिन एक झलक हुजूर की न देख सके। लेकिन जो सीने में इश्क लेके गया उसे अहमद रजा कहते हैं। और 6 महीने की ड्यूटी नहीं, चंद लम्हों के आंसू और चंद बातें रो के कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगली बात कही थी कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। इस शेर ने पूरी जिंदगी सिखा दी है। ये शेर पूरी जिंदगी सिखा गया हमें। हुजूर को देखने के लिए यहां आना पड़ता है, अपने वजूद को इतना गिराना पड़ता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। कभी ठेकेदारों और जमींदारों को हुजूर दिखाई नहीं देंगे, अपने वक्त के बड़े मनसब पे बैठने वाले बड़े नजरिए के लोगों को हुजूर दिखाई नहीं देंगे। हुजूर को देखना है तो ये नजरिया पैदा करना पड़ेगा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। यहां आना पड़ेगा, घुटनों पे आ जाओ, जमीन पे नाक रगड़ो, फिर कहो कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ज़मीर इतना आप अपने वजूद से मिटा दोगे, फिर देखना पर्दे हटेंगे और सामने हुजूर का जलवा नजर आ जाएगा। जब आदमी अपने वजूद को मिटा देता है तब जाके कोई मनसब हासिल होता है। तो अगर कोई ये कहे कि जी हम भी गए थे हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर कमी जलसे की नहीं है, कमी आपकी है कि आप कौन सा नजरिया लेकर के बैठे थे। शुक्र परवरदिगार है, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? बोले जरा, क्या बनाया है? शुक्र रब का कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। और करम ये किया है कि हमें और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुन्नी बरेलवी बनाया है। और सुन्नी बरेलवियों का ये ऐलान है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो आप नहीं थके तो बोल सकते ना, जान है तो जहान है। ये ख्याल रखिएगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा अल्लामा दिल नवाज साहब मुझे इशारा करके कहीं माइक छोड़ दे, मैं आपका मुंह देख के माइक छोड़ दूंगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आपकी खामोशी बता देगी मुझे कितनी देर बात करनी है ना। मैं तो पहले ही देख रहा था काफी शोर हो रहा था कि अभी और नाते पढ़वाइए, तो मैं कहने वाला था हजरत से कि फजर तक नात खानी करा लो, हमें देख लिया, कोई मसला नहीं। अगर मैं कोई हजर अस्वद हूं तो चूम लो भाई, अगर मैं जन्नत से निकला हुआ पत्थर हूं तो चूमो और जाओ। और अगर मैं इस जमात का एक फर्द हूं तो फिर मेरी बात ऐसे सुनो जैसे कोई किसी बुलबुल का नाला सुनता हो। खुदा के वास्ते थोड़ी सी
तबीयत अपनी इस तरफ लाइए कि हमें अब वो उसूल अपनाने हैं कि जो हमें दुनिया में भी कामयाब करें और आखिरत में भी कामयाब करें। रूए जमीन पर आज सबकी वकालत होती है। पीर की वकालत में मुरीद खड़े हो जाते हैं, मुर्शिदे इजाजत की वकालत में खलीफा खड़े हो जाते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि सबसे ज्यादा मजलूम जो जातें हैं उन जातों को माँ बाप कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिन जातों को सताया जा रहा है उन्हें माँ बाप कहा जाता है। हम देखते हैं जलसों में होते हैं तो लोग कहते हैं माँ की शान में अशार पढ़ दो। जब कोई माँ की शान में दो शेर पढ़े, कोई बंदा खड़ा होता और यूं पैसे लुटाना शुरू कर देता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए ताकि पूरी महफिल ये देख ले ये माँ का लाडला है। लेकिन बाद में जब उन्हीं के घर में झांक के देखा जाए ना तो इन्हीं के माँ बाप तो वक्त की दवा के लिए रोते नजर आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप माँ की शान बयान करने वाले को इनाम ना दो, उसकी शायरी पे पैसा खर्च ना करो, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मिंबर पे बैठने वाले को बाद में पैसा दो, घर में झाड़ू लगाने वाली माँ पे पहले पैसा लुटाया करो। मुझे शिकायत है अपनी कौम से, ये तकलीफ है हमें, गलत नहीं कह रहा हूं। जब हम छोटे थे, कमजोर थे तो माँ बाप हमारी जरूरत थे, और जब हम घर में बाहर से आते थे पहला सवाल होता था माँ किधर है। क्यों? पता चला कि जबान से पहला जुमला जो घर में आके निकलता था वो ये होता था माँ कहाँ है। इस जुमले का मतलब बताता है कि सबसे ज्यादा जरूरत माँ की रही है। अगर किसी ने ये कह दिया माँ घर नहीं है तो चुप नहीं बैठे, फिर ये पूछा कहां गई है माँ। फिर पता चला कि माँ पड़ोस में गई है, या माँ किसी रिश्तेदार के घर गई है, या माँ मार्केट गई है, या बाजार गई है, हम दौड़ जाते थे क्योंकि माँ के बगैर करार नहीं आता था। लेकिन आज भी हम हैं, आज भी माँ है। आज महीने महीने बीत जाते हैं, एक बार बेटा ये नहीं पूछता माँ कहाँ है। ये तकलीफ है मुझे, ये दुख है, इसलिए कि माँ इतनी असीम नेमत है, बाप इतनी अजमतों का मालिक है। अल्लाह कुरान में ऐलान फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन माफ कीजिएगा, माँ बाप घर में दवा को तरस रहे हैं और बेटे का तीसरा उम्र है, बाप का ऑपरेशन होने को है, बेटा छठे उम्र को जा रहा है, बाप तो वक्त की दवा को रो रहा है और बेटा उम्रों के चक्कर लगा रहा है। याद रखिएगा, माँ बाप के चेहरे को मुस्कुरा के देखने में अल्लाह ने इतनी बड़ी इबादत बना दिया है कि जो सवाब बंदा 4 लाख रुपए खर्च करके गारंटी के साथ नहीं कमा सकता, वो एक नजर में माँ बाप के चेहरे को देख के इंसान कमा सकता है। लेकिन हैरत होती है 4 लाख में मिलने वाला सवाब गारंटेड नहीं है, गारंटेड नहीं है। आपने 4 लाख खर्च किए हैं, आपने सफा मरवा की सही की है, आपने शैतान को कंकर माने हैं, आपने जाकर के कुर्बानी की है, बड़े पापड़ पेल करके वापस आए हैं। उसके बाद आकर के अल्लामा दिल नवाज से पूछो, मुफ्ती साहब किबला से पूछो, इन उलमा से पूछिए जनाब मैंने सारे अरकान अदा कर दिए हैं, क्या हज कबूल हुआ के नहीं? मैंने 6 लाख रुपए लगाए हैं, 10,000 लोगों को खाना खिलाया था, अब बताओ तो सही मेरा हज कबूल हुआ के नहीं? तो ये सब के सब कह देंगे गारंटी कोई नहीं है, रुकन सारे अदा कर लिए हैं, लेकिन हज की मकबूलियत की जमानत कोई नहीं है। काफिर बताओ तो सही फिर जमानत किधर मिलती है? ये भी ये मुस्कुरा के कह देंगे तूने 4 लाख लगाए हैं, हज मकबूल के सवाब की गारंटी नहीं, जा अपने घर वापस चला जा, बूढ़े बाप को मुस्कुरा के दे, अल्लाह तुझको हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। मुझे तो हैरत होती है, हज भी करने जा रहा है ना तो कह रहा पूरे गांव की दावत है,
पूरे गांव बस्ती की दावत सारी क्यों कर रहा है? ताकि सबको पता चल जाए जी मैं हज करने जा रहा हूं। हाँ, लोग मुझे हाजी जी कहने लगे। एक महीना आया घूम के उधर, और इधर आके मस्जिद में 500 रुपए दिए, खाली नाम लेके कह दिया ना कि फहीम भाई ने 500 रुपए दिए, कहते हाजी लगाना भूल गया। हाजी जी भी हम क्या करने गए थे उधर? करने के लिए क्या गए थे? हाजी बनने के लिए गए थे या रब से गुनाह बख्शवाने के लिए गए थे? हैरत होती है, हम 10-10 हजार लोगों को खाने खिला के जाते हैं और एक बूढ़ी मां को एक ताजा रोटी भी चूल्हे से मैसर नहीं हो रही है। किस तरफ दौड़ रहे हैं? याद रखिएगा, फरमाया गया जब माँ बाप राजी होते हैं तभी खुदाए पाक राजी होता है। ये उसूल बांध लीजिएगा, पहले माँ बाप को राजी करें फिर खुदाए पाक राजी हो जाता है। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है ना तो फिर खुदाए पाक भी आपसे नाराज है। आप जितने चाहो सजदे कर लो। मेरे हुजूर की बारगाह में एक देहाती शख्स हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया खैर है, किधर से आए? कहा हुजूर बड़ा लंबा सफर करके आए हो। क्यों आए हो? कहा मैंने सुना है जिससे तू राजी होता है उससे खुदा राजी हो जाता है। कहा क्या करने आए हो? कहा आपको राजी करने। अब मेरे नबी तो दिलों के हाल जानने वाले। फिर मैं पीछे किसे छोड़ा है? कहा बूढ़े माँ बाप। कहा किस हाल में छोड़ा? कर रोते हुए। फिर मेरे नबी ने फरमाया वापस चला जा। कहा क्यों? कहा जिसे रोता हुआ छोड़ आया है उसके लबों पे मुस्कुराहट दे देना, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। माँ बाप को राजी करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज इन्हीं से सबसे ज्यादा बंदा बेफिक्र बैठा है। इन्हीं की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की भी। आज ना सर्दी का मौसम है, जाके देख लो, लोग कहते हैं जी शुक्र है मैं अपने माँ बाप को खूब इज्जत दे रहा हूं। और माँ बाप से पूछो क्या हाल है, तो माँ बाप जैसा दिल रब ने माँ बाप को दिया है ना वैसा किसी को नहीं मिला है। बेटे भूखे भी रखते हैं ना तो कभी माँ बाप ये नहीं कहता मेरा बेटा रोटी नहीं दे रहा है, बल्कि फाके से रहने वाला बाप भी कहता है अल्लाह ने जैसी औलाद मुझे दी, अल्लाह सबको ऐसे बेटे अता कर दे। जैसे रब ने मुझे बेटे दिए हैं ऐसे मुझे भी बेटे अता कर दे। हर बाप अपने बेटे की तारीफ किया करता है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, राज तो ऐसे नहीं खुला करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको ये पता लगाना है कितने लोग माँ बाप की इज्जत करते हैं, कितने लोग माँ बाप की कदर करते हैं, तो जाओ जाकर के कभी चौक में देखो, कभी मैदान में जाकर के देखो जहां पे आग जला करके लोग तापते हैं, आग बुझ जाती है, राख बाकी रह जाती है, अगर फिर भी उस राख के सहारे कोई बूढ़ा बैठा हुआ है तो समझ लेना इसके बेटों ने इसके लिए घर की जमीन तंग कर दी है। अगर फिर भी बुझी राख के सहारे कोई बूढ़ा बाप बैठा हुआ है, समझ जाइएगा कि इसके बेटे इसकी इज्जत रखी कर रखे हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, हरम के साए में जाके जन्नत ढूंढने वालों, गुम्बद खजरा के दाएं बाएं जाके जन्नत की बगारे तलाश करने वालों, तुम्हारी जन्नत सड़कों पे फिर रखी है, तुम्हारी जन्नत चौकों में टहल रखी है, तुम्हारी जन्नत सिग्नल पे आके भीख मांग रखी है। याद रखिएगा अगर तुम्हारे माँ बाप को तुमसे तकलीफ है फिर खाने काबा में भी जाके मर जाओगे, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं, जब जिंदा होते हैं तो कदर कोई नहीं करता, कोई दो रोटी देने तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। सर्दी में रोटी जल्दी ठंडी होती है, सर्दी में रोटी जल्दी ठंडी होती है। बाप कहता बेटे, बहू से कहता, बहू से, अल्लाह माफ करे बेटियों को भी ये सबक पढ़ाओ, बेटियों को भी। बाप बहू से कह रहा है बेटी एक ताजा रोटी मिल जाती ना तो मेरा पेट भर जाता। डायरेक्ट ताना मिलता उधर से, बहू 11,000 फौरन करंट उसमें आता। वो डायरेक्ट कहती है बेटियों के दौर में कभी गर्म रोटी खाई, अब बुढ़ापे में शौक हो रहा है। जब बहुएं ये ताना देती है ना तो बाप का कलेजा टूट जाता है। अगर तेरी बीवी ने उसे ताजे रोटी का ताना दिया है फिर उसके मरने के बाद पूरी दुनिया के मौलवियों से कुलखानी कराना, उस दुख का इलाज नहीं हो सकता है, उस दर्द पे मरहम नहीं रखा जा सकता है।
उसने जो ताजा रोटी मांगी थी ना, शौक के लिए नहीं मांगी थी। जाओ जाके बेटियों को समझाओ, अगर सास ससुर ताजा रोटी मांग ले, मेरी बेटी लहजे बिगाड़ के बात ना करना, उसको बेटी का ताना मत देना। दुनिया की 1000 बहुएं एक ससुर को वो सुख नहीं दे सकती है जो एक बेटी तनहा बाप को पाल के दिखा देती है। जाओ घरों के जाके जायजे ले लो, बेटी की जिंदगी में बाप के होना ये खुदा की बहुत बड़ी रहमत होती है। अगर बहू ये ताना देती है कि बेटियों के दौर में कितनी गर्म रोटियां खाई थी जो आज खाओगे, पहला जवाब तो ये कि बेटी जब जवानी का दौर था तो ये पत्थर चबा जाता था, गर्म रोटी की जरूरत ही क्या थी, ये तो पत्थर चबा लेता था, इसके दांतों से पत्थर टूट जाते थे। जब से बुढ़ापा आया है, दांतों की ताकत चली गई है, मसूड़ों से रोटी खाना शुरू कर दिया है, और रह गई बेटी की बात, तो बेटी की जरूरत कौन पूरी कर सकता है, बेटी की जगह कौन ले सकता है। खुदा की कसम, जब बेटी घर की दहलीज में होती है, बाप रात के 1 बजे आता है, जो सबसे पहले दरवाजा खोलती है वो बेटी होती है। रात के 2 बजे दरवाजे पे दस्तक दे बाप के, पहले उठ के जो आती है वो बेटी होती है। और रह गई ताजा रोटी की बात, तो तू क्या खिला देगी। जब बाप रात के 12:30 बजे मजदूरी करके आता था, कहता था बेटी भूख लगी है, बेटी कहती थी अब्बा 2 मिनट दे दे, बाप ने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, भूख बड़ी जोर की लगी है, जो रखा हो वही ला के दे दे। कहती अब्बा ना, मैंने आटा उठा के रख दिया है, तेरे लिए ताजी रोटी बना के लाती हूँ। बेटियां ताजा रोटी बना के लाती है, और जब बाप कहता है बेटी इतनी रात में थकने की जरूरत क्या थी, तो बेटी बाप का चेहरा देख के कहती है अब्बा जरा तू ही बता दे, माँ जो पेट भर के रोटी खा के सोई है वो तेरी कमाई है, भाई ने जो पेट भर के खाया है वो भी तेरी कमाई थी, पूरे घर वाले जो खा के सोए हैं वो सारी तेरी कमाई खा के सोए हैं। अब्बा अब तू ही बता दे, सारे तेरी कमाई की, ताजा रोटी खा के सोए हैं, कमाने वाला ठंडी रोटी खा के सोएगा, ये बेटी कैसे गवारा कर लेगी। खुदा की कसम, जब बेटियां मौजूद होती है तो बाप को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत तो ये है जब बेटी घर पे होती है तो बाप नहीं बल्कि बादशाह नजर आता है, और बेटी बेटी नहीं वो शाहजादी नजर आया करती है। ये रिश्ते होते हैं। हमारी बीवी ने कहा अच्छा बेटी के दौर में क्या खाया है, समझा, उसके मुंह पे ताला लगा, उससे कह दे तू नहीं जानता है, तू नहीं जानती है कि मेरा बाप है वो, उसके रजा में रब की रजा रखी गई है। किसकी रजा? रब की रजा रखी गई है। माफ कीजिएगा हमारे रवैये बड़े खराब हैं। एक जगह गए हजरत तो वहां सिगरेट भी रखी, फाता में 40वें पुड़ियां रखी। ये क्यों रखी है तो बताया कि हमारे अब्बा पुड़ियां भी खाते थे, सिगरेट भी पीते थे अब्बा, इसलिए 40वें में हर वो चीज ला के रख दी जो अब्बा को पसंद है। लो भाई, मुझे हैरत होती है जो औलाद जीते जी बाप को ताजा रोटी ना खिला सकी, वो 40वें में 40 हाथ का दस्तरखान लगाती है। क्यों? क्योंकि एक वक्त की रोटी को कोई देखने नहीं आता था, 40वें के खाने को पूरा हिंदुस्तान देखने आ रहा। सिर्फ इसीलिए सुने हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए गए, हज हो गया, फारिग हो गए सारे अरकान से, अगले दिन वापस आना है। साथियों ने कहा चलो बाजार चलें कुछ ले लें, कहा नहीं आज आखिरी रात है, क्यों ना अपने रब को राजी करें। हरम शरीफ में आए, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। जैसी मसरूफ हुए आकर के ना, सुने खुदा का वास्ता, एक एक बात मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। हरम शरीफ में आए, मसरूफ थे कि आपने देखा 2 फरिश्ते आए, आकर के बातें करने लगे। एक ने कहा इस साल कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा 4 लाख। कहा हज कितनों का कबूल है? कहा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। आप बोलोगे ना तो गर्मी लगेगी, मुझे मालूम है मेरा वक्त ही ऐसा है कि ये तो मुर्गों के अजान देने का वक्त है, और जो इस वक्त अजान देता है वो बहुत जल्दी ज़िबा कर दिया जाता है। मुझे पता है मुझे क्या वक्त मिला है, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप बैठे, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। फरमाने लगे हज कितनों का कबूल हुआ है? का एक के अलावा सबका ही हज कबूल हो गया। ठीक है ना? तो जब एक का सुना ना ये कहा और वो चले गए। हजरत मालिक बिन दीनार को ये डाउट हुआ कि वो एक मैं ही तो नहीं जिसका हज कबूल ना हुआ हो। इस ख्याल से रोने लग गए।
आज अगर ये कह दो ना कि 4 लाख में से एक की नमाज कबूल हुई है, तो हर बंदा सोचेगा वो एक मैं ही हूं, वो एक मैं ही हूं जिसकी कबूल हुई है। बाकी दूसरे का इनकार कि तू तो है ही नहीं मुसलमान। ये कंडीशन हमारी है। और फरिश्तों ने कहा था आकर के 4 लाख आए हैं, एक के अलावा सबकी कबूल हो गई, एक के अलावा सबकी कबूल हो गई है। मालिक बिन दिनार रोते रहे, सोचते रहे, आए कहीं मैं वो ही तो नहीं हूं। आपके दिल में ये ख्याल आता है वो एक जिसका हज कबूल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मैं ही हूं। ये सोचते सोचते रात गुजर गई, रोते रोते सुबह हो गई, सुबह से फिर शाम आ गई है, फिर शाम से रात आ गई है। आप फिर उसी जगह पे बैठ के रो के कहते हैं, परवरदिगार या तो ये बता दे कि वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ है, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे लगता है मैं ही वो हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ है। हाँ मालिक, अगर मैं वो गुनाहगार हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ है, कम से कम बता तो दे ताकि मैं तुझे रो के राजी कर सकूं। हजरत मालिक बिन दिनार रोते जा रहे हैं, फिर वही फरिश्ते उतरते हैं, आके फिर बातें कर रहे हैं कि वो 4 लाख में से एक का हज कबूल नहीं हुआ है। मालिक बिन दिनार तोड़ जाते हैं, कहने वालों जरा ये तो बता दो जिसका हज कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है। जब इतना सुना है, फरिश्तों ने कहा था अभी तहज्जुद का वक्त होने वाला है, तू देखना इस वाले दरवाजे से एक बंदा आएगा, उसके आधे चेहरे पे कपड़ा पड़ा होगा और उसकी ज़बान पे तस्बीह होगी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जैसी वो लब्बैक की सदा देगा, काबे से आवाज आएगी, ला लब्बैक ला लब्बैक, तू आ गया है लेकिन हमने तेरी हाजिरी कबूल नहीं की है। अल्लाह अकबर। इतना सुना के मालिक बिन दिनार बैठ जाते हैं। इतने में तहज्जुद के वक्त में एक शख्स आता है, जैसे कि वो अंदर आता है, नाम अब्दुर्रहमान बिन शिरान है, कद लंबा है, चेहरा खूबसूरत है, आंखें नीली है, लंबे चौड़े कद का बंदा है। जैसी दाखिल होता है, आवाज दे के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आवाज आती है ला लब्बैक। जैसी इतनी आवाज आई है, हजरत मालिक बिन दिनार उठ के खड़े हो जाते हैं और अब्दुर्रहमान बिन शिरान के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, यार तूने ये आवाज सुनी है जो मैंने सुनी है? कहा कौन सी आवाज? कि तूने कहा है लब्बैक, उधर से आवाज आई है ला लब्बैक। कहा ये आज नहीं, ये मैं 7 साल से सुनता चला रहा हूँ। जैसे इतना सुना के मालिक बिन दिनार कहते हैं, बता तो सकी कौन सी खता करके बैठा है कि 7 साल से ये सदा तुझे बार बार आती है। उसने कहा तुझे क्या बताऊं, मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी माँ के चेहरे पे थप्पड़ मार दिया था। इतना सुनना है मालिक बिन दिनार तोड़ जाते हैं। उसने कहा मालिक किधर जा रहे हो? का डर लग रहा है तेरे गुनाह से, कहीं ऐसा ना हो तेरे गुनाह की सजा में मुझको भी पकड़ लिया जाए, क्योंकि मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार दौड़ गए, फिर फजर तक नहीं आए। फजर में फिर आए हैं नमाज के लिए। जब फजर पढ़ के जाने लगते हैं, अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने हाथ पकड़ा के कहा मालिक बिन दिनार कहा क्या? क्या तेरे पास कोई रास्ता है, कोई इसका हल है कि नहीं? आपने फरमाया पता माँ किधर है? कहा माँ भी हज के लिए आई है। कहा वो किधर है? कहा वो ईरानी खेमों में उसका खेमा होगा। उसकी पहचान ये है कि उसके खेमे के बाहर जाके खड़े होना, उसके खेमे से कुरान की तिलावत की सदा आती होगी। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं, क्या तूने कभी माँ को राजी करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कई बार सोचा है लेकिन हिम्मत ना हो सकी। हजरत मालिक बिन दिनार ने हाथ पकड़ा है और उस ईरानी खातून के खेमे पे लेकर के आए हैं। दरवाजे पे आवाज दे के कहते हैं अब्दुर्रहमान बिन शिरान की अम्मी है क्या? जैसे इतना कहा है, माँ ने ठंडा होकर भरा, लंबी सांस लेके कहा हाय आने वाले तूने किसका नाम ले दिया है? इसका नाम आते ही मेरी आंख में दर्द हो जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना है। हजरत मालिक बिन दिनार ठहर जाते हैं। खामोशी का ताला ज़बान पे लगता है। अंदर से आवाज आती है, जब तूने बेटे की बात छेड़ की थी है, आने वाले अंदर आ जा। हजरत मालिक बिन दिनार अंदर जाते हैं, जाके कहते माँ बता क्या हाल है? चेहरे पे कपड़ा पड़ा है, आधे चेहरा खुला है, आधा चेहरा छुपा है। जाके कहते हैं बता तो सकी तेरे बेटे के नाम से तेरी आंख का क्या लेना देना है? अल्लाह अकबर। इतना सुना। माँ ने कहा था तुझे क्या बताऊं, जब उसने मेरे
थप्पड़ मारा था तब मेरी आंख निकल के बाहर आ गई थी। आज भी जब उसका जिक्र आता है मेरी आंख में दर्द हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं माँ तूने उसे माफ क्यों नहीं किया? का कई बार चाहा कि उसके लिए दुआ कर दो लेकिन हाथ उठते हैं, जबान से दुआ नहीं निकलती है। अम्मा माफ कर दे। माँ ने इतना सुना का वो कितना निकम्मा है, 7 साल के बाद भी वो खुद नहीं आया है, तुझे भेज दिया है। जैसे इतना माँ ने कहा है मालिक बिन दिनार ने अब्दुर्रहमान बिन शिरान का हाथ पकड़ा और उठा के माँ के आगे डाल दिया। कहा ले तेरा बेटा भी आ गया है। माँ ने उसको देखा है, उसने रो के कहा माँ माफ कर दे। माँ तो माँ को ठीक है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और जैसी बदन सर पे हाथ फेरा है माँ ने क्या देखा है बेटे का एक बाजू नहीं है। चीख निकल जाती है, रो के कहती है शहजादे ये तो बता दे जब तू दुनिया में आया था तेरे चारों हाथ पैर सलामत थे, अब ये तेरा बाजू क्या हो गया है? अब्दुर्रहमान बिन शिरान ने रो के कहा था अम्मी जिस हाथ से मैंने तेरे थप्पड़ मारा था मैंने वो हाथ ही काट दिया है, इसलिए कि जो हाथ माँ बाप पे उठता है वो खुदा को दिखाने के लायक नहीं हुआ करता। इधर माँ रोई उधर बेटा रोया। माँ माफ करके रो रही थी, बेटा माफी मांग के रो रहा था। अजीब कयामत थी। ये रोए रब की जानिब से पैगाम आ गया मालिक बिन दिनार इसे माँ ने माफ कर दिया है, खुशखबरी दे दो तो मैंने भी इसे माफ फरमा दिया गया। और कासिर माफी नहीं, हमने इसके सारे हज कबूल फरमा लिए हैं। माँ बाप नाराज हो तो अल्लाह हज मुंह पे मार देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके माँ बाप नाराज होते हैं अल्लाह उसके कोई इबादत कबूल नहीं करता है, उसकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। कोशिश ये करें माँ बाप को राजी करें, उनकी खिदमत करें। आप बाहर से आते हो, कमा के आते हो, मेहनत करके आते हो, पहले माँ बाप के पास जाया करो, उनसे बैठ के खैरियत पूछा करो। अब्बा ठीक है? हम अम्मी आप ठीक है? तबीयत सही है? कुछ खाना तो नहीं है? कुछ पीने की चीज हो तो बताओ। कभी उनसे भी हम पूछे? वो पूरी जिंदगी हमसे पूछते रहे लेकिन कभी हमने नहीं पूछा। हम कोशिश करें कभी उनसे हम भी पूछें अब्बा तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? एक बेटा ऐसा दिखा दो जिससे बाप ने बाजार जाते वक्त न पूछा हो बेटे तेरे लिए क्या लाना है। हमने जो मांगा हमारे माँ बाप ने लाके दिया, तो हम फिर क्यों नहीं लाके देते? हम क्यों नहीं पूछते? कभी माँ बाप के साथ भी खाना खाया करो। कह रहा संडे आ गया, बच्चों के साथ मुझे घूमने जाना होटल में। किसके साथ? किसके साथ? बच्चों के साथ जाना है। कभी साल में एक बार माँ बाप के साथ भी निकला करो, लेके जाया करो कभी माँ बाप के साथ। अम्मी दिल क्या कर रहा है? रोज पूछते हो आज क्या बनेगा? बीवी से कह रहा है शरीक है यार तुम्हारी मर्जी का खाना बनेगा, तुम बताओ क्या बनना है। कभी माँ से भी कहा कर अम्मी आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। अब आप बताओ आपकी मर्जी का खाना बनेगा। कभी माँ बाप की मर्जी का खाना बनवाओ यार, फिर देखो अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। हम तो झूठे फंदों में फंस गए, सोचा बरकत नहीं हो रही है, लाओ पीर साहब से डोरी ले ले। पीर साहब ने इतनी लंबी बटके दे दी, का पक्की कर देना, का 1199 की और 6 घंटे ज्यादा लग गई, बरकत फिर भी नहीं आनी है। बरकत चाहिए तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, अल्लाह आपको ना घर बैठे बैठे रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, राजी करेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह, करेंगे खिदमत माँ बाप की इंशाअल्लाह। माँ बाप बड़ी कीमती चीज है, माँ बाप इतनी कीमती चीज है कि अगर माँ बाप चले जाएं तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाले। अगर माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलने वाले। आप इससे फर्क महसूस कर लो। ईद का दिन आए ना तो देखना, जिनके माँ बाप सलामत होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ जाते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते वो कब्रिस्तान जाके रोया करते, कब्रिस्तान जाके रोते। और हजरत रोने की भी हालत अलग होती है। लोग नए कपड़े बचा के रोते, ये दिखा दिखा के रोते हैं। अब्बा आज मैंने ये पहना है, अम्मी आज मैंने ये पहना है। माँ दुनिया मुबारकबादियां दे रही थी लेकिन तेरे बगैर जी नहीं लग रहा था। खुदा के वास्ते इनकी पहली आवाज पे तोड़ जाया करो, वरना जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम 100 आवाजें भी दोगे, एक आवाज पलट के नहीं आने वाली है। चूमना मिट्टी को, रोना मिट्टी को देख करके, फिर आंसू
आंसुओं के सिवा मुकद्दर में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ये जिंदा गए इनके पास बैठा करो, इनके चेहरे देखा करो, इसलिए कि जब इनको देखते हो खुदा की कसम सिर्फ ये राजी नहीं होते, इनके साथ साथ पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाया करता है। बैठेंगे इनके पास इंशाअल्लाह, करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा हमारे माँ बाप, आप थोड़े से आगे आ जाइए, जो आ सकते हैं वो थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। कुछ लोगों को बहुत दूर जाना है इसलिए वो जा रहे हैं। मैं बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह 15 मिनट के अंदर अंदर। खैरियत है भी आप? खैरियत है सारे लोग? खैरियत तो ना बिगड़ गई? अच्छा आप ऐसे तो नहीं हो जिसकी चादर यहां बिछ रही हो? अब जरा कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था आपसे? क्या कहा था मैंने आपसे? माँ बाप की खिदमत किया करो, माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। राजी, ये सबसे बड़ी दौलत है हमारे लिए। हमारे माँ बाप हमें घर में आवाज देते रहते हैं, बेटे बात सुन रहे, हम मोबाइल में लगे, कुट 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 कुट। अभी आया, अभी आया, बाप को फंदा लगा है, उसे पानी चाहिए और बेटा मोबाइल में कुट 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 कुट। क्या है? अभी आया बस, अभी आया बस। बेटा अभी अभी कहता रहता है। तुम जानते हो माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है? समझो जरा, उनसे पूछो जिन पे माँ बाप नहीं है, कब्रिस्तान चले गए, कितने याद आते हैं वो, कितने याद आते हैं। जब बाप होता है पता ही नहीं चलता जवानी कब आ गई, और जब बाप ना हो ना तो फिर जवानी नहीं जिंदगानी मुश्किल लगती है, जिंदगानी मुश्किल लगती है। एक बाप ही तो होता है जो हारे हुए बेटे का भी माथा चूम लेता है। एक बाप ही तो होता है जो अपने बेटे का कद खुद से बड़ा देख के राजी हो जाता है। वरना कौन है जो तुम्हारी तरक्की को देख के राजी होगा? कौन है जो तुम्हारी कामयाबी को देख कर राजी होएगा? हजरत जी, मैंने तो भाइयों की नियत भाइयों पे खराब होती देखी है। भाई की कमाई से भाई चलने लगते हैं। सिर्फ बाप होता है जो बेटे के कद को ऊंचा देख के खुद कद को ऊंचा महसूस करता है। आज वो कहता है ना कि आज मेरे बाप को जलन हो रही, मेरी दौलत से जलन। और पागल, अपनी औकात देख, हैसियत देख। अगर इसने उंगली पकड़ के चलना न सिखाया होता ना तो खुदा की कसम कभी तू चलना नहीं जानता। माँ की अजमत पे क्या तकरीरें हुई, सारे फिर माँ को लिपट गए, बाप घर के बाहर, सारे अम्मा के कदमों में जन्नत ढूंढ रहे, बाप की कोई कदर ही नहीं रह गई। आप इससे अंदाजा लगाइए मेरी बात का। माँ के कदमों के नीचे, जोर से, माँ के कदमों के नीचे, आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जरा सोच, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये जिसके जूते साफ करती है, फिर उसकी अपनी अजमत का मकाम क्या होगा? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, और ये जिसके कपड़े का एक धब्बा मुस्कुरा के साफ करे, अल्लाह इसे 70 नेकियां देता है। तो सोच उस बाप की अपनी अजमत और अपना मकाम क्या होगा। कह रहा नहीं अम्मा राजी हो, क्यों नहीं करते बाप को राजी, क्यों नहीं करते बाप को राजी? कहने नहीं, मेरा बाप मोहब्बत ही नहीं करता मुझसे, मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। तुझे किसने कह दिया बाप को मोहब्बत नहीं है? बाप को जानता है तू? सुन बाप क्या होता है। बाप खलील हो और बेटा इस्माइल हो। बाप खलील हो, बेटा इस्माइल हो, और हुक्म परवरदिगार हो। हुक्म परवरदिगार, खलील जी रब्बे जलील का तुझे मैं ज्यादा प्यारा हूं या बेटा? मालिक प्यारा तो तू ही है। का फिर जा बेटे को खुद से दूर कर दे। तवज्जो है, बेटे को उससे दूर कर दे। मालिक किधर छोड़ना? वहां छोड़ जहां पानी भी ना हो, खाना भी ना हो, ऐसा जंगल हो कि जहां पे किसी चरिंद परिंद का तसव्वुर ना हो। अल्लाह के खलील ने बेटा ले लिया, बीवी को भी साथ लिया। आज जहां काबा है ना, यहां छोड़ दिया, छोड़ दिया।
और छोड़ के जाने लगे। और बीवी कौन? हाजरा जैसी बीवी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बीवी कैसी? हाजरा जैसी। आज मुझे दुख होता है, आज बीवियां अपने बच्चों को शौहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं और कहती है सुन, मैं ना होती ना तो तेरा बाप तुझे किसी काम का नहीं छोड़ता, तेरे बाप ने मुझ पे बड़े सितम किए, बड़ा सताया है। मैं कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश है, अपने बेटों को अपने बाप के खिलाफ खड़ा मत करना, अपने बेटों को अपने शोहर के खिलाफ खड़ा मत करना, उनके बाप के खिलाफ औलाद को तैयार ना करना। अक्सर होता यह है बच्चे माँ की गोद में पलते हैं, उनकी जो रग़बत होती है माँ की तरफ ज्यादा होती है, माँ के ज्यादा ताबे होते हैं बेटे। फिर माँ जब बेटों की कमाइयां देखती है बाप के खिलाफ खड़ा कर देती है। ए मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, तेरा बेटा तुझे रोटी तो दे सकता है, तो वक्त का खाना तो दे सकता है, कमाई का पैसा तो दे सकता है, लेकिन जो इज्जत तुझे शौहर दे सकता है वो तुझे किसी के राज में नहीं मिल सकती है। इसलिए कि शौहर सिर्फ तेरे लिए कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया में भी तेरा सहारा है और आखिरत में भी तेरा शौहर तेरा सहारा होगा। ये भी कोई जिंदगी है? बेटों ने पैसा दिया तो बेटे माँ के प्यारे हो गए, नहीं दिया तो माँ बेटों के खिलाफ हो गई। इधर देख बीवी किसे कहते हैं और फर्मा बरदारी किसे कहते हैं। अल्लाह के खलील ने बेटा भी छोड़ दिया, बीवी छोड़ी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खजूरे दे दी, बेटे सवारी पे चलने लगे। हजरत हाजरा जानती थी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन आज जो हुआ है कुछ अजीब हो रहा है। आपने कहा इब्राहिम कोई गलती हो गई, क्यों छोड़ के जा रहे हो? क्या हमसे मोहब्बत नहीं? क्यों छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया अल्लाह के खलील ने। फिर दौड़ के दामन पकड़ा, कहने लगी इतना तो बता के जाओ, अपनी मर्जी से कर रहे हो या खुदा की मर्जी से कर रहे हो? अब जब खुदा का नाम आया, अल्लाह के खलील मुड़े, पलटे, बेटे के चेहरे को देख आंखों से आंसू टप टप। बस इतना ही तो है ना कि बाप हाय बिल्ला नहीं करता, बाप जमाने को तमाशे नहीं दिखाता, लेकिन मतलब ये नहीं है कि बाप बेटे से प्यार ना करता हो। लोग कहते हैं मेरे बाप को प्यार नहीं है, मेरी माँ प्यार करती है। तूने कैसे अंदाजा लगाया? का फला दिन लेट हो गया था तो मेरी माँ मुझे बार बार फोन कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ तुझे ये तो लगता है कि माँ का बार बार फोन आ रहा है इसलिए माँ प्यार करती है? जब कसम खा के कहता हूँ अगर माँ बेकरार होती है तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। चल कितने बापों को मैं तुझे चौकों में चक्कर लगाते दिखाऊं, तुमने खुद तजर्बा किया होगा। अगर तुम लेट आते हो तो बाप तुमसे सवाल करते हैं कहाँ था, अब तक क्या कर रहा था, किधर गया था, तुझे टाइम पता है कि नहीं? जो लायक बेटे होते हैं वो गर्दन झुका के खड़े हो जाते हैं, जो नालायक और जहन्नमी बेटे होते हैं वो माँ बाप को जवाब दे के कहते हैं तुम होते कौन हो पूछने वाले, तुम्हें क्या पड़ी है पूछने की? मैं कोई पागल या बच्चा नहीं हूँ, मैं भी अच्छे बुरे को समझता हूँ। जब बेटे इस तरह के जवाब देते हैं तो बाप के कलेजे को बजाय ठंडक पड़ने के टुकड़े हो जाया करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक जवान से, तुम्हें खुदा का वास्ता है अगर रात को आने पे कोई तुम्हें टोकता है तो गुस्सा ना होना, रब का शुक्र अदा करना। अगर रात को आने पे तुम्हें कोई डांटता है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और ये सोचना कि अभी तुम्हें डांटने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें टोकने वाले जिंदा है, अभी तुम्हें रोकने वाले जिंदा है। आज जिस बाप की आवाज को तुम लानत कहते हो, जिस बाप की आवाज को तुम कुत्ते का भौंकना कहते हो, याद रखना जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा, जिस दिन इसे चार कंधे पे लोग ले जाएंगे, आना तू रात के 1 बजे, मर्जी है तेरी तू 3 बजे आना। जब तू घर में आएगा खुदा की कसम तुझे बिस्तर तो दिखाई देगा लेकिन लेटने वाला बाप नहीं होगा। तुझे किसी कोने में लगी हुई लाठी भी दिखाई देगी लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। मुझे तो हैरत होती है आज बाप की आवाज से नफरत करने वालों, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इनके मर जाने के बाद जब 3 बजे या 2 बजे आओगे तुम्हारे कान तलाश करेंगे किधर गई वो आवाज
आवाज जो कभी 1 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी, लौटना तड़पना, तुम्हें कहीं वो आवाज नहीं मिलेगी। फिर तुम्हें किसी अलमारी में पड़ा हुआ एक टूटा चश्मा दिखाई देगा, जिसकी एक साइड का शीशा सलामत होगा, दूसरी साइड का शीशा टूट चुका होगा। तुम उसे उठा के चूमोगे, तुम्हें उसमें बाप के जलवे तो नजर आएंगे, लेकिन देखने वाली आंख नहीं होगी। तुम उसे सीने से लगा के तड़पोगे, लेकिन बाप के कलेजे की ठंडक नहीं होगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता के रात को लेट आते हो, माँ पूछती है खाना नहीं खाया था, किधर चला गया था? कहता है कुतिया है, भौंकती रहती है। सुन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख तेरे चाहने वाले हो जाए, आज माँ बाप के एतराज पे आवाज ऊंची न करना, वरना इनके मर जाने के बाद तू 1 बजे आना, 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई नजरें जमा के दरवाजे पे नहीं बैठेगा, किसी को तेरे आने ना आने से फर्क नहीं पड़ेगा। तू 3 बजे आ जाना या 4 बजे आ जाना, कोई रोटी लेकर के तेरी राहों में नहीं बैठेगा। जब तू घर के अंदर आएगा, तुझे खड़ी चारपाई भी दिखेगी, बड़े बिस्तर भी दिखाई देंगे, लेकिन कोई कुछ से खाने को पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरी भूख का सवाल नहीं करेगा। तब तू तड़पेगा और एहसास करेगा, मैंने कौन सी दौलत खो दी है, आखिर कहां गई वो मुबारक आवाज है। जा, अगर तुझे दौलत पे घमंड है तो फिर उठाना सारी दौलत को, घूमना दुनिया के चक्कर लगाना और कहना लोगों ये सारी दौलत ले लो, एक बार माँ का चेहरा दिखा दो, एक बार बाप का चेहरा दिखा दो। खुदा की कसम, सारी दौलत लेकर के कोई तुम्हें एक बार बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, एक बार माँ की आवाज नहीं सुना सकता है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ, आज ये कहे तो कदर कर लो, आज ये कहे तो इज्जत कर लो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की कसम किस्मत से मिला करते हैं। इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं ना, वक्त गुजारा करो, इनके पास बैठे वक्त गुजारा करो। मैं थोड़ा कड़वा हूं, मैं पीरों को भी पसंद नहीं आता हूं, बहुत से मौलवियों को भी मैं हजम नहीं होता हूं, क्योंकि मैं बात इतनी कड़वी कह जाता हूं। मुझे हैरत होती, कह रहा मैंने पीर के हाथ चूमे थे, हाँ गुलाब जैसे हाथ थे मेरे पीर के तलवे, ओहो ऐसा लग रहा था जैसे रूई छूली। जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो रूई होगा। जन्नत इसके रूई जैसे तलवों में नहीं, जन्नत तो बाप के खारदार पैरों के तलवों में होती है। बात कर रहा पीर साहब के तलवे चिकने थे, गोल थे, मुलायम थे ना। कभी बाप यूं लेटा हो ना, यूं आना उसके पैरों में बैठना और झांक के देखना। अब्बा पूछे क्या देख रहा है? कहा मैं ये देख रहा हूं कि इस जवानी को बनाने के लिए तूने कितने पैर के तलवे से कांटे निकाले थे। बैठ कभी ना। कह रहा हाथ चूमे हो भाई, एक बार हाथ मेरे हाथ चूम लिए तुमने भाई। मैं खेती नहीं करता, मेरे हाथ मुलायम है, मेरा काम ईंट गारा उठाने का नहीं, तो मेरे हाथ मुलायम है। कभी उस बाप से पूछ जिसने ईंटें उठाते उठाते तेरी लकीरें बनाने में अपनी लकीरें मिटा दी हो। उधर बैठ के देखना जन्नत किधर है। ऐसे ये झूठा, ऐसे ही पीर झूठा। 500 रुपए दे दे कोई, चाहे रिश्वत का ही पैसा लाया हो, ब्याज का पैसा हो, कह रहा लो भाई, तो कह रहा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख ले। तो वो भी इतरा रिया कि लो भाई, एक 500 के नोट में सारी जन्नती होगी। नहीं, जन्नत किधर है तुझे पता? एक बंदे ने ना माँ को कंधे पे बैठाया, तवाफ कराया, तक गया, माँ से कहा माँ तू टेक लगा के बैठ, मैं तेरे पैर दबा देता हूं। सुने, वो पैर दबाने लगा माँ के हरम शरीफ के अंदर, पैर दबाते दबाते न तलवे झांकने लगा। माँ ने कहा पूत क्या देख रहा है? कहा माँ नबी ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैं तेरे कदमों में वही जन्नत ढूंढ रहा हूँ। जैसे इतना बेटे ने कहा माँ की झोली उठ गई। उसने कहा अल्लाह मेरे बेटे की उम्मीद खाली न लुटाना, इसे मेरे कदमों में बिठा के जन्नत के जलवे दिखा दे। जैसी माँ के होठ हिले इतने जुमले निकले, उसने चीख के कहा खुदा भी सच्चा, उसका रसूल भी सच्चा। वो देखो लोगों, मेरी माँ के तलवों में मुझे जन्नत के जलवे नजर आ गए। कभी उधर बैठा करो, कभी उधर जन्नत देखा करो यार, उधर देखा करो। कभी हाथ दबाओ, कभी कंधे दबाओ, कभी पूछ अब्बा बता बहुत बोझ उठाया ना मेरा, अब तू आराम कर, तेरा बेटा अब जवान हो गया है। कभी उसके कंधे दबाया करो, कभी पैर के तलवे दबाया करो, कभी हाथ पे हाथ लेके चला करो यार, बैठा करो कभी बाप के साथ। हाँ, मेरे हुजूर
कि चचा कभी सरकार के पीछे चलते ना, हुजूर हाथ पकड़ के बगल में करते और कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो। वो कहते तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मुझे तेरे कदमों की खाक मिल गई, इससे बड़ी मेराज क्या है। हुजूर कहते थे ना चचा पीछे चलते हो तो तकलीफ होती है। कौन कह रहा, नबियों का इमाम। चचा ने कहा महबूब क्यों? का लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब आप मेरे पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है मेरे बाप की पीठ हो गई है। और आज बेटा कह रहा है मुंह बंद करो, तुम्हारी पुरानी सोच है, बुढ़े हो गए हो, तुम क्या जानो ना। ये गलत भी फैसले किया करें तो करा लिया करो, इसलिए कि इनके गलत में भी अल्लाह बरकत अता फरमा दिया करता है। लिया करो यार इनसे, गलत नहीं कह रहा हूं, ये रिश्ते ही इतने अजीब हैं। आज हैं तो कदर नहीं है, कल नहीं होंगे तो रोगे, कल नहीं होंगे तो रोगे। जाओ जितने भी सफेद बालों वाले बैठे ना, मैं जवान की बात नहीं कर रहा, जिनके माँ बाप हैं सफेद बाल हो गए, जिनकी 90-90 साल उम्र हो, उनसे कभी पूछना माँ याद आती है कि नहीं, माँ याद आती है कि नहीं। वो जब इतना कहोगे ना तो उनकी भीगी हुई आंखें तुम्हें बताएंगी। मुझसे पूछ रहा माँ याद आती है कि नहीं, कहेगा 70 साल हो गए माँ को दफन किए हुए, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पे माँ इंतजार कर रही है। वो 70 साल का बूढ़ा भी कह देगा कि 20 साल पहले दफन करके आया हूं माँ को, आज भी माँ ऐसा लगता है आवाज दे रही है। ओ भाई है तो कदर कर लो यार, है तो कदर कर लो। आज ना सर्दी आ गई है, कितनी माएं ऐसे इंतकाल कर जाएंगी बेटों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ मुफ्ती साहब, कितनी माएं ऐसे इंतकाल कर जाएंगी बेटों को पता ही नहीं चलेगा। क्या सुबह उठे थे अम्मी फर्श पे पड़ी थी, पता ही नहीं क्या हो गया। ये कहते हैं बेटे सुबह उठ के कि पता ही नहीं चला, हम सुबह में उठे तो अम्मी का इंतकाल हो चुका था, तू नहीं जानता है, तुझे तो नहीं पता लेकिन दीवारें जानती हैं कि इसको सर्दी लगी थी, ये कंबल उठाने के लिए उठी, इससे कंबल भारी हो गया था, इसमें इतनी ताकत तो ना थी कि ये कंबल ओढ़ पाती, ये सर्दी में बिस्तर में लेटे लेटे बेटा कहते कहते इसकी जबान सर्दी से अकड़ गई और मौत ने आके इसे आगोश में ले लिया। तू बीवी के कंबल में ऐसा लिपटा रहा कि तुझे माँ की एक आवाज न पहुंची। वो माँ जो फर्श पे गिर गई थी, तुम कहते हो पता नहीं कैसे इंतकाल कर गई। ये वही तो माँ है जो तेरी एक चीख में बिस्तर छोड़ देती थी, ये वही तो माँ है जो तूने एक दिन डरावना ख्वाब देख के एक बार का माँ डर लग रहा है, खुदा की कसम कई रात माँ नहीं सोई है, तेरे सरखाने बैठ करके तुझे तसल्लियां देती रखी है। आज उस माँ को पानी की जरूरत पड़ गई है और तुझ जैसे बेगैरत को बिस्तर छोड़ने की भी तौफीक नहीं होती है। वो बूढ़े माँ बाप उठ के जाते हैं, सर्दी में ठोकर लगी, गिरे सर के बल फर्श पे आए, जैसे कि सर लगा के जमीन पे तड़पते हुए दम तोड़ दिया है। और तू कहता पता नहीं कैसे मौत हो गई, कोई आवाज तक ना निकली। हाँ हाँ आवाज तो निकली थी लेकिन तुझे आवाज नहीं आई थी। लेकिन खुदा की कसम घर की दीवार गवाह है कि ये रो के मरी है, घर की छतें गवाह है कि ये रोती हुई गई है, इस जमीन का एक एक गोशा गवाह है कि माँ रोती हुई गई है। उसके बाद दुनिया के पीर इकट्ठा कर लेना, सारे पीरों के तावीज ले आना। अगर माँ रोती चली गई है तो सारे तावीज की नहीं बल्कि सब पीर इकट्ठा कर ले, बरकत नहीं आ सकती है। बरकत उसी को मिलती है जिससे माँ बाप भी राजी होते हैं, खुदाए पाक भी राजी है। सर्दी थोड़ी ज्यादा आ गई है ना, एक काम कीजिएगा, करेंगे, वक्त ज्यादा हो रहा है, सुन लेंगे 2 मिनट। क्या कह दे जरा या रसूल अल्लाह, खुदा सलामत रखे। मेरी एक बात सुन लीजिए, ठंड आ गई है, ठंड सर्दी इधर क्या बोलते हैं, ठंडी जाड़ा, ठीक है ना, जो भी समझ लें आप। मेरा काम यह है कि मैं समझा दूं आप तक मेरी बात पहुंच जाए, ठीक है ना। जाड़ा आ गया है, कोशिश ये कीजिएगा जिनके माँ बाप ज्यादा कमजोर हो गए ना, वो अपनी चारपाई माँ बाप के बगल में डाल लें, उनका हक बनता है यार। आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, जब हम छोटे थे ना, माँ बाप जवान थे तो 3-3 नहीं 6-6 चक्कर हमारे बिस्तर के लगाते थे। क्यों? कि मेरा बेटा छोटा है, कहीं कंबल से पैर ना निकल जाए। आए फिर चादर डाल दी, आए फिर चादर। हम छोटे थे, हमने फिर पैर मारा फिर अलग, वो फिर आए फिर डाल गए, हमने फिर पैर मारा फिर अलग, वो आए फिर डाल गए, हमने फिर पैर मारा। ये 4 महीने करते थे हम। कितने दिन?
4 महीने, और आज बेटे को 4 रातें मां की बर्दाश्त नहीं है। 4 पाई डाल लो, जन्नत बहुत सस्ती है, दुआएं ले लेना। मां जिन बेटों को दुआएं दे जाती हैं तो जन्नत उनका मुकद्दर हो जाया करती है। बाप जिन बेटों के लिए हाथ उठाए, समझो उन बेटों की बिगड़ी बन गई है, ये याद रखना। डालो बिस्तर के पास अपनी चारपाई में, और उठ उठ के चेक किया करो, पूछा करो अम्मी कुछ चाहिए, अम्मी कुछ चाहिए। माँ क्या चाहती है यार? माँ खुद नहीं बेटे को जगाना चाहती, माँ खुद नहीं चाहती, बाप खुद नहीं चाहता बेटा तकलीफ में आए। हमने मुसीबतें खुद मुसल्लत कर रखी है, खुद मुसल्लत कर रखी है हमने मुसीबतें, हम कोशिश ही नहीं करते। कभी बार बार आपने सुना था मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते, मालिक मेरा जन्नत में दोस्त कौन होगा? रब ने क्या फरमाया कि वो गोश्त की दुकान है, वो तुम्हारा जन्नत में साथी होगा। ख्याल आया बड़ी नेकी करता होगा, कोई लंबी तस्बीह होगी, अल्लाह अल्लाह का विर्द होगा, दुकान का पता लगा के पहुंच गए, जाके बैठे रहे, पूरा दिन इबादत नहीं की। शाम को सोचा रात को कोई इबादत होगी, कहा चलो साथ चले गए। उसने रास्ते में चलते चलते हजरत का चेहरा देखा, कहा कौन हो? कहा परदेसी हूँ। उसने कहा मेरे घर मेहमान नहीं बन जाते? आप तो चाहते ही थे। उसने जैसे इतना कहा फरमाया हाँ ठीक है। वो अपने घर ले गया। सुने जरा माँ बाप क्या होते, लोग पता नहीं किधर दुआएं ढूंढवा रहे हैं, किधर ढूंढ रहे हैं नसीब की रोटी। जब गए ना, आपने देखा कि कोई रोजी कोई इबादत उसने ऐसी नहीं की। कहते लेकिन मैंने देखा कि उसने अपनी माँ को खाना खिलाया, और खिलाने के बाद फिर मेरे साथ खाने के लिए बैठा। उसके होठ हिलने लगे, और जब उसके होठ हिले ना, मैंने पूछा क्या कह रही है ये बूढ़ी, क्या कह रही है ये बूढ़ी? तो कहने लगे जी छोड़िए, परदेसी हैं, आप भी मेहमान हैं। उसको नहीं पता किससे बात हो रही है। वो कहता जी छोड़िए, बूढ़ी माँ है, मोहब्बत है ना बेटे से। ये कहती है कि अल्लाह मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है ना, इसके सिले में जन्नत में इसको मूसा का साथी बना देना। कितनी बड़ी चीज मान हजरत। वो कहता जनाब ये माँ देखो ना, बेटा हूं इसलिए बड़ी बात कर रही है। कहती है कि मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का साथी बना देना। कहां मूसा कहां मैं? क्या ये भी हो सकता है? हजरत मूसा ने सीने से लगाया, फरमाया सुन, रब ने तेरी माँ की दुआ कबूल कर ली है। कहा आप भी वही कह रहे हैं जो माँ कह रही? फरमाने लगे हाँ, सिर्फ मैं नहीं, खुदा भी वही कह रहा है जो तेरी माँ कह रही है। कहा कैसे? कहा जिस मूसा का साथी तुझे रब ने जन्नत में बनाया वो कोई और नहीं, तेरे सामने खड़ा है। तो माँ के ये होठ जो हिलते हैं ना, ये बेटों के मुकद्दर में जन्नत लिख जाया करते हैं। कोशिश कीजिएगा, माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे, माँ बाप को राजी करेंगे। एक उसूल ये बांध लीजिएगा, पहली रोटी माँ बाप को खिलाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह? हाथ देखे हजरत, कितने लोगों के नहीं उठे? कोशिश करेंगे कि हम पहली रोटी अपने माँ के नाम खुद, और बीवी से कहते हैं सुन, पहली रोटी जो बने मेरे माँ बाप के लिए, बाद की रोटी मेरे बच्चों के लिए। कहेंगे ना इंशाअल्लाह? कह लेंगे, डर जाएंगे? कई लोग कतई नहीं बोल रहे, चक्कर में घर में पिटेगा कौन? कहेंगे इंशाअल्लाह। जो मेरी बहनें जन्नती होंगी वो इस बात पे अमल करेंगे। कोशिश करेंगे वो भी कि अपने शोहर की जन्नत बचा लें, ताकि हमारी भी बची रहे। बीवी की जन्नत शोहर की रजा में, शोहर की जन्नत माँ बाप की रजा में। उधर बचेगी तो फिर इधर भी मिली जाती है। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करना है। ठीक है ना? मुझे फरमाइश हुई थी कि लास्ट में हुजूर का शजरा पढ़ दीजिएगा। ठीक है? ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, किधर है? इसको थोड़ी आवाज दे दे, थोड़ा इको दे दे। तकरीर के मतलब की तो थी जो भी थी, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना जरा कह दे। सुभान अल्लाह। अभी भी आवाज नहीं निकल रही है भाई, मैं शायर नहीं हूं। बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि कलकत्ता तक तुम्हारी आवाज काम करती रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे महफिल शुरू हो रही,
है ना, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि जलसा अभी खत्म नहीं हुआ, जो जा चुके। अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए बोले जरा यार 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 यार। सलाम पढ़ लिया जाए, फिर सुन लेना, फिर बोले ना जरा खुल के या रसूल अल्लाह। हाय हाय, जो खड़े हैं सुभान अल्लाह, ने लंबी उम्र दे अल्लाह ताला इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनको भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। बोल सकते हैं, थोड़ा सा घाटा खोल लें, है ना। और जो मेरे आगे वाले लोग बैठे, बड़े नसीब वाले कि आप शुरू से यहाँ बैठे हैं, और जमीन पे आपका बैठना मैं कुर्बान जाऊं। ये जमीन पे बैठना सिर्फ इसीलिए है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागां,